हातिम ज़ाहिद से किसी ने पूछा, आप नमाज किस तरह पढ़ते हैं? आप अपनी नमाज के हवाले से तो हमें कुछ बताएं। तो हातिम ज़ाहिद फरमाते हैं, मैं नमाज इस तरह पढ़ता हूँ कि जब मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ तो मैं ये दिल में महसूस करता हूँ कि काबा मुअज़्ज़मा मेरे चेहरे के सामने है और हिजरे अस्वद मकाम इब्राहीम मेरे सीने के सामने है, और मैं ये महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और मेरी दाईं तरफ जन्नत है और बाईं तरफ दोज़ख है और पीछे मलकुल मौत खड़े हैं, और मैं इस नमाज को आखिरी नमाज ख्याल करते हुए तकबीर तहरीमा कह देता हूँ। मैं इस तरह नमाज अदा करता हूँ और फिर रकू सजूद किरात व सजूद करता हूँ, और इस अंदाज से करता हूँ कि उसमें ना तो कोई तकब्बुराना हैयत होती है, ना इस तरह का कोई अंदाज होता है कि जिस्म में वो तकब्बुर वाली हालत हो। तो मैं इस तरह नमाज को मुकम्मल करता हूँ। तो आप सोचिए कि आप किस तरह नमाज पढ़ते हैं कि जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं किस अंदाज से दाखिल होते हैं, नमाज में किस तरह पढ़ते हैं। आज की इस फील्ड में, इस माशरे में हमारे जहन में नमाज के वक्त हज़ारों ख्यालात आते हैं, हज़ारों के हज़ारों थाट हमारे जहन में नमाज के वक़्त हाजिर होते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम जो है ना खुशू खजू वाली नमाज पढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छी नमाज पढ़ रहे हैं? तो फिर आप ही अपने आप से सवाल करिए, ऐसा क्यों है कि नमाज के वक़्त ये सोचों का आना ये क्यों है? ये क्यों हम सोचों ने घेरा हुआ है? कभी कोई सोच आ रही है, कभी कोई सोच आ रही है। असल में बात ये है, हम दुनिया में नहीं रह रहे, बल्कि दुनिया को अपने दिल में हमने रखा हुआ है। दुनिया को हमने अपने दिल में रखा हुआ है। अगर तो आप दुनिया में रहते तो फिर तो कोई बात नहीं थी, ये तो अच्छी बात है कि हम दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन हमने दुनिया को अपने दिल में जगह दे दी है। इसी वजह से ये हज़ारों थाट, दुनिया की ख्याल, दुनिया की सोचें हमारे जहन में आती हैं। तो मैं ये आपको पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा यही तो वक़्त होता है रब ताला से मुलाकात करने का, रब ताला से अपनी परेशानी मुसीबतों को बयान करने का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लम्हात में जो है ना दुनिया का ख्याल मस्जिद से बाहर ही जो है ना फेंका है। ठीक है, नमाज के बाद तो होने ख्याल आने हैं, दुनिया की सारी बात है, दुनिया में हम रह रहे हैं, दुनिया में जी रहे हैं। तो मैं ये ना जो मेरा पैगाम है वो यही है कि सिर्फ और सिर्फ नमाज के वक्त खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़े। आपको भी वो सरूर आएगा, वो लुत्फ़ आएगा जो आपको किसी काम में भी नहीं आ सकता। तो खुदारा नमाज को अच्छे तरीके से अदा करें, नमाज की तमाम उसके अफ़ाल को, उसकी रकात को अच्छे तरीके से अदा करके लुत्फ़ अंदोज़ हों और अल्लाह ताला को भी आप राज़ी करने वाले बन जाएं।